सुबह हो गई, मुझे जाना है यहाँ से। मॉर्निंग रमन, यहाँ पे चाय पी लो। मुझे जाना है यहाँ से, प्लीज चाय तो पियो। हट जाओ, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे जाने दो यहाँ से। पहले शगुन से बात कर लूं मैं, हमें मालूम पड़े कि इशू कैसी है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। नहीं, अगर शगुन को पता चल गया कि मुझे असाइलम जाने तो कोई मुझे जाने देगा, मुझे ऐसे जाने दो। देखो उसे कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ सिर्फ अगर तुम्हें नहीं आता मत आओ, मुझे अकेले जाने दो प्लीज। इशू के बारे में पूछना है बस, प्लीज। देखो डोंट डू दिस। तुम्हें कहा था कि इशू की तबीयत 24 घंटों के लिए नाजुक है, एक बार उससे बात हो जाए, सब मालूम पड़ जाए, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें असाइलम ले जाऊंगा। किसी को बताना मत। मैं नहीं बताऊंगा। असाइलम ले जाओगे तुम मुझे। हाँ जस्ट कॉल। फोन नहीं उठा रही है, शायद साइलेंट पे होगा, उसे मैसेज कर रहा हूँ, she'll call back। मुझे बताना मत कि मैं यहाँ पर। नहीं don't worry। रमन भल्ला हमारे मेन सस्पेक्ट हैं। हालांकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने खुद कबूल किया है कि गोली उन्होंने ही चलाई थी, इसलिए हमें उनसे पूछताछ करना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर, आपको सबूत चाहिए ना? अका बिल्कुल ठीक कह रही है। अका ने जीजू की मिस्टर रमन भल्ला की गन से बुलेट्स निकाल लिए थे। ये रहे वो बुलेट्स। पर ये बुलेट तो वो नहीं है जो गन हमें क्राइम सीन पर मिली थी। मैं आपको यही बता रही हूँ, रमन ने मुझ पे गोली नहीं चलाई है, मैंने ये गोलियां उनकी बंदूक से निकाल दी थी। क्या? रमन ने गोली नहीं चलाई थी? फिर उनका गन कहाँ है? वो गन उसी के पास होगी जिसने मुझ पर गोली चलाई है। आप समझ क्यों नहीं रहे? बंदूक बदली है शायद किसी ने। ये सब तो एक सेटअप है, रमन को फंसाने की कोशिश की गई है। इट्स क्लियर। और आई थिंक ये वही इंसान है जो इशिमा को भी मारना चाहते हैं। कौन है? अब क्या होगा इशिता रानी? बहुत अकड़ थी ना तुझे, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। अब देखती हूँ कैसे बचाती है अपने पति को बीमार होने से। परम जी क्या हो रहा है? सिमी, इशिता ने रमन की बंदूक से गोलियां निकाल ली थी। रमन की बंदूक खाली थी और जो गोली उसको लगी थी और जो गोली उसने निकाली थी दोनों मैच नहीं कर रही है। इशिता ने तुम्हारा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये आप ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं ऐसा कैसे हो सकता है परम जी? ऐसे तो मैं फंस जाऊंगी ना, मैं जेल चली जाऊंगी। मैं जेल नहीं जाना चाहती। आप प्लीज कुछ करो प्लीज। तो शांत रह, तो घर में रह, बाहर कहीं मत निकलना। हाँ मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप प्लीज कुछ करो। हाँ प्लीज। चल बाय। क्या हो गया? पुलिस आ जाएगी तो मैं क्या करूँ? सॉरी मैम, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। हमें असली क्रिमिनल को ढूंढना ही होगा। अगर आपके पति बेगुनाह हैं तो हमें असली मुजरिम तक पहुंचना ही होगा। आपके पति इस केस के प्राइम सस्पेक्ट हैं और उनका स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपको किसी के ऊपर शक है? मैं क्या करूं? मैं सिमी का नाम नहीं ले सकती, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो बच जाएगी और फिर रमन को और ज्यादा तकलीफ पहुंच जाएगी। रैना नाम की एक लड़की है, मेरे पति को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। वो कह रही थी कि रमन उसके पति को मार दे, नहीं तो वो रमन की फैमिली को हार्म करेगी। इसलिए रमन बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे। वो बार कॉल करके मैसेजेस करके परेशान कर रही थी रमन को। रमन के कॉल रिकॉर्ड में उसका नंबर मिलेगा आपको। सुन रहे हैं आप? तो आप प्लीज आप उस औरत को ट्रेस कीजिए। रमन कल रात को भी उसे धमकाने के लिए गए थे, उससे कहने के लिए गए थे कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी फैमिली को छोड़ दो। मैं यही देखने के लिए गई थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए और ये सब हो गया। डोंट वरी मैम, मैं इस केस की छानबीन अच्छे ढंग से करूंगा और उस रैना को ढूंढ के ही रहूंगा। अब उस रैना को ढूंढ निकालिए, पूरा केस ही सॉल्व हो जाएगा। रमन है कहाँ? कोई बताएगा मुझे प्लीज? अभी वो घर पे हैं, रेस्ट कर रहे हैं वो। हाँ वो कल के इंसिडेंट के बाद वो थोड़े शॉक में थे, सो रहे थे, तो हमने उठाना ठीक नहीं समझा। अब इंस्पेक्टर साहब, आपने भाभी का तो स्टेटमेंट ले ही लिया। जैसे भाई आते ना तो मैं उन्हें खुद पुलिस स्टेशन लेके आ जाऊंगा, तो आप उनका स्टेटमेंट वहीं ले लीजिएगा। ओके डॉक्टर साहब, रिकॉर्ड के लिए हमें आपके भी स्टेटमेंट चाहिए। आप प्लीज मेरे साथ आइए। जी। पुलिस वाले गए? जी। सच बताओ, रमन कहाँ है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि
मैं यहाँ तकलीफ में पड़ी हूँ और रमन घर पे आराम करे। रमन कहाँ है बताओ मुझे अब। अका सच, रमन कहाँ है? वो रेस्ट कर रहे हैं अका। वो रेस्ट नहीं कर रहे, मुझे पता है। सच बोलो मुझसे अब। मैं अभी तक चुप थी, लेकिन अब मुझे बताओ कि रमन कहाँ है। अका बोलो ऐसा कुछ नहीं ऐसा। इशिता क्या रमन घर पे नहीं है? शगुन प्लीज समझो, रमन को लेकर आओ। शगुन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। रमन की हालत ठीक नहीं है, अगर उन्होंने अपने आप को कुछ कर लिया तो प्लीज उनको लेकर आओ प्लीज। I promise you, रमन को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। चलो यहाँ से प्लीज। बैठो थोड़ी देर, थोड़ा चाय पियो, चाय पियो। मणि मुझे जाना है प्लीज यहाँ से। आई नो, बस अभी शगुन का फोन आता ही होगा, फिर हम जाएंगे। डोंट वरी। बात मणि मुझे असाइलम ले चलो। एक मिनट लगता है, फोन आ गया उसका। मणि उसे बताना मत कि मैं आया हूँ प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ पर। डोंट वरी। हाँ शगुन। मणि रमन का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो कहाँ है। यहाँ पर सब बहुत परेशान है। तुम्हें कुछ पता है क्या? मुझे शगुन को बताना होगा कि रमन यहाँ है, मगर कैसे? अब शगुन एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी और मुझे पता नहीं रमन कहाँ है। हाँ, I'll call you later, okay? तुमने उससे पूछा नहीं इशिता कैसी? वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी इसलिए। थैंक यू, तुमने उसे नहीं बताया, क्योंकि अगर वो इशिता को बताती थी तो इशिता मुझे जाने नहीं देती। अब इससे पहले कि कोई यहाँ जाए ना मणि, मुझे असाइलम जाना है। देखो अगर तुम नहीं आ सकते तो मत आना, मैं अकेले चलता हूँ। रुको, देखो ड्राइवर आता होगा। डोंट वरी। हाँ, फोन करता हूँ, पूछता हूँ इशू के बारे में। बैठो, ठीक है, बैठो। क्या हुआ? क्या बोला मणि ने? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जल्दी वापस आती हूँ। सब ठीक है ना? हाँ। मुझे जाना है। रमन रिलैक्स। नहीं मणि हटो, मुझे जाना है। रमन कहाँ जा रहे हो तुम? शगुन हटो, मुझे जाना है। तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इशिता को तुम्हारी जरूरत है। मैं इशिता के पास नहीं आऊंगा, इशिता के पास नहीं आऊंगा। मैं मुझे इशिता को तुम्हारी जरूरत है रमन। इशिता को मुझे खतरा है शगुन। मणि इसको समझा, मुझे जाना है यहाँ से। रमन को अंधी हो चुकी है, शी इज ब्लाइंड। व्हाट? उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। इशिता अंधी हो गई। She's lost her eyes. मैंने कहा था मुझे ऐसे जाना, तो मेरे वजह से उसकी आंखें चली गई। अगर मैं उसके पास गया तो उसकी जान चली जाएगी। रमन प्लीज संभालो अपने आप। मुझे ऐसे जाना। रमन संभालो अपने आप को। तुमने कुछ नहीं किया रमन। रमन प्लीज, वो बहुत परेशान है, बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है। उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे संभालो, उसकी ताकत बनो रमन। बी अ वीकनेस, तुम ही उसे संभाल सकते हो। रमन, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? आपके कदमों की आहट से पता चल जाता है कि आप हो। मैं यहाँ हूँ। आप रो रहे हो रमन? रमन? इशिता, I'm sorry। मेरी वजह से तुम्हारी आंखें चली गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम पे गोली चलाई और तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। मैंने अपने आप को कानून के हवाले भी करना चाहा, लेकिन कोई मेरी बात ही मानता। मैं कह रहा हूँ मुझे असाइलम भेज दो, कोई जाने नहीं। रमन, आपकी गलती नहीं है तो अब क्यों अपने सर पर इल्जाम लिए जा रहे हो? तो ये सब मेरी गलती का नतीजा है इशिता। तुम पर गोली चलाई मैंने। रमन, आपने गोली नहीं चलाई है मुझ पर। आपके घर में बुलेट्स थी नहीं रमन, मैंने पुलिस को बताया, उन्होंने चेक भी किया है, उन्हें मिली है वो बुलेट्स जो मैंने निकाल दी थी। इशिता, मैं जानता हूँ तुम ये सब सिर्फ मुझे बचाने के लिए कह रही,
नहीं रमन, गोली किसी और ने चलाई थी रमन। आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। तुम्हारी आंखें चली गई, कल को किसी की जान चली जा सकती। इशिता, मेरा असाइलम जाना जरूरी है क्योंकि आई एम नॉट स्टेबल मेंटली। देखो, मैं तुम्हें, मेरे परिवार में से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्लीज मेरी बात मान लो। रमन, मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या? मुझे आपकी जरूरत है अभी। रमन, आप मेरी आंखें हो ना, आप हर पल मेरे साथ रह सकते हो। मैं किसके सहारे रहूंगी अगर आप चले गए रमन? अभी जो गुनहगार है उसको हम लोग पकड़ेंगे ना साथ में मिलकर रमन। तुम हाइपर मत हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे रमन, प्लीज। नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। आई लव यू ना। बस मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं जा रहा। छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, मैं यही तुम्हारे पास। मेरा दिमाग खराब हो गया। सुन मेरी बात सुन। देख, सोच जरा दिमाग से। एक औरत आंख से अंधी, दूसरा पागल, क्या चोरी होगी? क्या करेंगे दोनों साथ में? सोचो, सहारा बनेंगे एक दूसरे। और फिर इशिता को अभी तक मालूम नहीं चल पाया है कि हम रमन को पिल्स कैसे दे रहे हैं, और अब मालूम चलना बहुत मुश्किल है। असली गोली चलाने वाले की इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। वो मेरी गारंटी है कि तेरा नाम वाम बिल्कुल नहीं आएगा। तू बस रमन पे ध्यान रख। बात तो ठीक बोल रहे हो। मैं सोच रही हूँ भाई का ना डोज और बढ़ा देती हूँ। इस आदमी को ना मैं पागल करके छोड़ना चाहती हूँ पूरी तरीके से। ये हुई ना बात सिमो, हम पीछे नहीं हट सकते। तुझे याद है ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारी बेटी अनन्या के लिए। और फिर ये दवा ना रमन के दिमाग को पूरी तरीके से पूरा कर देगी। जब तक वो पूरी तरीके से पागल नहीं हो जाता है ना, हमारा बदला पूरा नहीं होगा। हाँ, अंधी तो हो गई है औरत। अब मैं तड़पा कर मारूंगी उसको, जीना दुश्वार हो जाएगा उसका। बचाओ। कुछ मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं हूँ, आराम से, कुछ नहीं हुआ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं खाई में गिरती जा रही हूँ। अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत डरावना सपना था। मैं हूँ शायद तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूँ तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। रमन, थैंक यू। मैं बहुत डर गई थी रमन, पर असलियत भी तो यही है ना। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है रमन, अंधेरा ही है। रमन, रमन, प्लीज रो मत, प्लीज। सिर्फ एक बुरा सपना था रमन, सिर्फ एक सपना था। हाँ, मैं आपके साथ हूँ ना रमन। अब मुझे बस हंसना है, मुस्कुराना है। देखो कौन है? हाँ, कौन? गुड मॉर्निंग इशिमा। अम्मा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, हम आपके लिए ना ब्रेकफास्ट लेके आए हैं। अरे कौन है? पासवर्ड? सिंड्रेला, बाबी, राइट? नो,
ओके, हैरी पॉटर। खुल जा सिम सिम। अरे अच्छा छोड़ो, मुझे नहीं याद आ रहा इस टाइम पासवर्ड। पासवर्ड बताओ पहले, फिर ही खोलूंगा। अरे प्लीज छोड़ो ना यार। पीहू प्लीज। पीहू, पीहू आई एम सॉरी यार। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? रेखा, पीहू ने सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी आंखें बंद की और मुझे इतना रेस्टलेस फील हो रहा था, इतना अजीब लग रहा था। भाभी को कैसा फील हो रहा होगा यार? रेखा, भाभी ने हमेशा हमारे लिए कितना किया है। जब हम किसी प्रॉब्लम में थे, उनने हमेशा उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आज देख, हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। रेखा, ऐसा नहीं हो सकता मैं भाभी को अपनी आंखें दे दूं। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम करेंगे ना कुछ, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। अगर तुम ऐसे टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, आज तक उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाया। अब हमारी बारी है रोमी, है ना? हमें उनका साथ देना। सुना कीजिए। एक सेकंड, यहाँ बस घूम जाओ आराम से। हाँ, इधर। लाई डाउन आराम से। डॉक्टर ने क्या कहा? एक बार बस डॉक्टर साहब आ जाए, फिर फाइनल रिपोर्ट देंगे हमें। डॉक्टर साहब, इशिता की क्या है फाइनल रिपोर्ट? डॉक्टर प्लीज आप हिचकिचाइए मत। मेरा परिवार परेशान है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो लोग मेरे साथ है ना सब, तो आप कोई भी खबर देंगे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज बताइए ना, बात क्या है? इशिता जी, आपकी आंखें पूरी तरह डैमेज हो गई हैं। आपकी आंखों को आई ट्रांसप्लांट की जरूरत है। यानी कि आई ट्रांसप्लांट होने के बाद इशिता की आंखों की रोशनी वापस आ सकती? यस। तो डॉक्टर इंतजार किस बात का, कीजिए ना आई ट्रांसप्लांट। ऑपरेशन का कितना खर्चा होगा उसकी आप परवाह मत कीजिए, बस इशिता की आंखें वापस आनी चाहिए। लेकिन मिस्टर भल्ला, आई ट्रांसप्लांट के लिए हमें कोई डोनर तो मिलना चाहिए। तो ढूंढिए ना, डोनर ढूंढने में क्यों तकलीफ हो रही है आपको? प्लीज। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी अपनी आई डोनेट नहीं करना चाहता। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल में एक यंग पेशेंट की डेथ हुई है। हमने उनके माँ बाप से बात की, लेकिन वो आई डोनेट करना ही नहीं चाहते। हमने उनसे कहा भी कि तुम्हारा बेटा तो दुनिया छोड़कर चला गया है, तुम्हारे बेटे की आंखें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं, लेकिन तो इसमें बड़ी बात मैं उनसे बात करूं, हो सकता है मेरी बात करने से वो समझ जाए, वो मान जाए। प्लीज डॉक्टर, लेट मी ट्राई। यस मिस्टर भल्ला, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उन्होंने अभी अभी अपने जवान बेटा खोया है और वो किस तरह से दर्द से गुजर रहे हैं आपको पता है ना, सो बी केयरफुल। डोंट वरी डॉक्टर, मैं I'll take care of that। मैं आदि तुम घर। आदि मुझे टेंशन हो रही है कि वो कहीं गुस्से में या इमोशंस में आके कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। प्लीज जाओ ना पापा के साथ। मैं जाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ। इकलौता बेटा तो मेरा, उसे क्यों छीन लिया भगवान ने हमसे? संभालो अपने आप को भगवान, अब होली को कौन टाल सकता है? बाप के लिए जवान बच्चे की मौत आप पे क्या बीत रही मैं समझ सकता हूँ। जी, मैंने पहचाना नहीं आपको। क्या आप जानते थे मेरे बेटे को? जी नहीं, मैं दरअसल मेरी पत्नी भी। अच्छा, समझ सकता हूँ। नहीं, वो मरी नहीं है बिल्कुल। दरअसल एक एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई। मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करने आया था। देखिए, आपका बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने आया था, अगर आपके बेटे की आंखें अगर मेरी पत्नी को मिल जाती तो उसे एक जीवन दान मिल जाता। मैं आप लोग से बस गुजारिश करना है, प्लीज। आंखें दे दे बेटे की? क्या बोल क्या रहे हैं आप? अभी अभी हमने अपना जवान बेटा खोया और आप कहते हैं उसकी आंखें निकाल के आपको दे दे? ऐसा
ख्याल भी आपके मन में कैसे आया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।